तो दोस्तों मच अवेटेड एल क्लासिको, पहला एल क्लासिको इस सीज़न ख़त्म होता है। रियल मैड्रिड ने हरा दिया है 2-1 से बार्सिलोना को, आउट क्लास कर दिया टैक्टिकली, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी आप कह सकते हैं एक तरीके से, जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी। लेकिन इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा लैक लस्टर, इतना ज़्यादा फ्लैट, इतना ज़्यादा नॉन एक्शन पैक्ड, मतलब लथार्जिक सेडेंट्री एल क्लासिको मैंने शायद ही पहले कभी देखा होगा। मतलब दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग एल क्लासिकोस, क्योंकि लास्ट सीजन भी अगर आप देखें, भले ही मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं या मतलब हैट्रिक मार रहे हैं एम्बापे या लमीन यमाल अपना जादू दिखा रहे हैं, रफीनिया विनर स्कोर कर रहे हैं, जूस कुंडे कोपा डेल रे में जिता रहे हैं, गया मैच हर बार बारसा की तरफ, लेकिन तब भी चाहे वन साइडेड भी हो रहा है चाहे क्लोज जा रहा है मैच, एक्शन बहुत देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों तरफ से गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, या कुछ ऐसी चीज़ हमको देखने को मिल रही है जिसके हम मतलब भाई वो हो जा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है यार, ये तो मज़ा ही आ गया देखने में, अच्छी फुटबॉल हो रही है। लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा था कि प्री सीजन फ्रेंडली हो, सेकंड हाफ देख के तो ऐसा ही लगा कोई ट्रेनिंग सेशन है। मतलब प्री सीजन फ्रेंडली दो तीन, मतलब एक प्री सीजन फ्रेंडली हुआ था 2-3 साल पहले यूएसए में, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में, मुझे याद है। उसकी ज़्यादा हाइप थी, वो ज़्यादा बेटर मैच हुआ था आज जो मैच हुआ है उससे। तो बहुत ही मतलब नैरेटिव अराउंड इस मैच के अटैच था कि लमीन यमाल ने जो बातें बोल दी थी रियल मैड्रिड के लिए, और जो भाई रेफरिंग हो रही है, जो चीटिंग वीटिंग बोल दिया उन्होंने कि करते हैं ये लोग, तो खुश तो ऑब्वियसली नहीं थे रियल मैड्रिड फैंस इस बात से। बट मेरा ना पता है इसमें क्या टेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन, या आई एम नॉट अट ऑल अ फैन ऑफ मेकिंग कमेंट्स बिफोर अ बिग गेम। भाई आप क्या करते हैं कि ऐसे कमेंट्स मार के आप खुद पे प्रेशर डाल लेते हैं, और फिर सारी नज़रें आप पे होती हैं, और आप पर ओनस आ जाता है ज़बरदस्ती का कि ना अब मैं बोल चुका हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें, अब मुझे परफॉर्म करना है, तो ज़बरदस्ती ना आपने खुद पे वो दबाव डाल लिया है। अब आप डेस्परेशन में आके, नहीं तो आप उस प्रेशर को फील करके अपनी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर ही लेंगे कहीं ना कहीं, अनलेस आप मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ है मेंटली। वॉक द टॉक वाली बात होती है ना, वो हर किसी प्लेयर की बस की बात नहीं होती कि प्लेयर ने बोल दिया भाई ऐसा होने वाला है और आके परफॉर्म भी कर दिया, या फिर कुछ बकवास कर दिया और फिर उसको बैक कर दिया। ठीक है भाई, बकवास भी करूंगा और आके तुमको हराऊंगा भी, पेलूंगा भी, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये मुझे लगता है कि यमाल को करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हैविंग सेड दैट दोस्तों, आपने एक पैटर्न नोटिस नहीं किया है कि जब भी कोई एल क्लासिको आ रहा होता है, कुछ ना कुछ बात दोनों कैंप्स में से, कभी रियल मैड्रिड कुछ कह देते हैं, कभी बार्सिलोना कुछ कह देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लमीन यमाल भले ही एक एक्सेंट्रिक, यूथफुल और जोशीले नौजवान है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि ये चीज़ करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है कहीं ना कहीं, और आप ये चीज़ जब तक नहीं करेंगे जब तक आपको बैकिंग ना मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना जानबूझ के बोली जाती है, जस्ट टू ऐड दैट स्पाइस, दैट फ्लेवर बिफोर अ बिग गेम। लेकिन आप लमीन यमाल से क्यों करवा रहे हो ये, उनके कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो, अगर ऐसा है एक्चुअली में तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन अगर यमाल ने खुद से बोल दिया ये, तो भी गलत बात है, तो बोलना ही नहीं चाहिए। मतलब क्योंकि क्या है, आपको जो करनी है टॉकिंग, वो आपको अपनी फुटबॉल से करनी है और फील्ड पे करनी है। वरना फिर अगर आप मैच हारोगे, तो अब देखो अभी मैच हारी है बार्सिलोना, तो पूरा नैरेटिव मतलब ये हो गया है कि भाई यमाल की कैसे ली जाए, यमाल को कैसे ट्रोल किया जाए। तो ये आई थिंक उन्होंने खुद के लिए प्रॉब्लम जो है बड़ी कर ली है। और इस इंटरनेट के दौर में, जहाँ इतनी अनफॉरगिविंग है दुनिया, ब्रूटल है दुनिया, खा जाएगी दुनिया, आपको ये सब चीज़ें मैच के पहले नहीं बोलनी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम ऐसा कुछ यमाल से सुनेंगे। अब मैच की अगर बात करें दोस्तों, तो एक स्मॉल टैक्टिकल ट्वीक किया आज जाबी अलोंसो ने, कि आर्दा गुलर और कामाविंगा को बोला कि आप डीप खेलिए, और कामाविंगा को बस एक काम दे रखा था कि भाई तुम बॉल जीतो और जूड बेलिंगम और विनीशियस को रिलीज करते रहो। एक जो चीज़ थी इस सीज़न के पहले शुरुआत में, ये था कि भाई कौन मेन मैन होगा, कौन सेकंड फिडल खेलेगा, कौन बेंच पे खेलेगा। मैं बात कर रहा हूँ एम्बापे, विनीशियस और रॉड्रिगो की, क्योंकि एम्बापे की अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर में गिनती होती है उनकी। विनीशियस भी सबसे बड़े प्लेयर्स में आते हैं दुनिया के, ऑलमोस्ट बैलन डोर जीत गए थे लास्ट टू लास्ट ईयर। तो विनीशियस पे ऐसी क्या मतलब जिम्मेदारी आ गई है कि एम्बापे के आने के कारण वो सेकंड फिडल बने और एम्बापे को मेन मैन बनने थे। वो नहीं कह सकते कि भाई मैं भी तो एम्बापे जितना ही बढ़िया प्लेयर हूँ, मैंने कितने टाइटल जिताने में मदद की है रियल मैड्रिड को। फिर रॉड्रिगो, वो खुद में अपने आप में एक बहुत अच्छे प्लेयर है, तो वो क्यों बेंच पे बैठे क्योंकि एम्बापे आ गए। तो ये एक कनंड्रम सॉल्व करना था, जो शायद हम पिछले सीजन देख पा रहे थे कि जिसके कारण ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और ये टीम क्लिक नहीं कर रही है। तो जाबी अलोंसो ने ना ये चीज़ एक बहुत अच्छी कर दी, और सबने है ना अपना रोल अब समझ लिया है कि बेलिंगम पीछे खेलेंगे, विनीशियस हैज़ टू प्ले द सेकंड फिडल, ऑल
द प्लेयर्स वर सेटअप इन अ वे कि उनको ना बस एम्बापे को रिलीज करना है। ये हाई लाइन है बार्सिलोना की, जहां एम्बापे देखे वहां रिलीज कर देना है। एंड आई कुड सी दैट आज कि इस तरीके से अटैक को क्लिक करवा रहे हैं। तो जाबी अलोंजो को यहाँ पे आपको क्रेडिट देना होगा, ना केवल टेक्टिकल सेटअप बट जो ईगो क्लैशेस है उनको भी उन्होंने सॉल्व कर दिया है किसी हद तक, और अभी टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो आज एक जो चीज़ थी ना मिडफील्ड में कि पेड्री और डियोंग को आपको गेम रन नहीं करने देना है, किसी भी तरीके का मिडफील्ड कंट्रोल नहीं हासिल करेगी बार्सिलोना, उसमें वेलवर्डे, कामाविंगा और गुलेर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि पीछे आके जिस तरीके से वो मदद कर रहे थे चुआमेनी की, बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो करेरास ने हिलने नहीं दिया यमाल को। करेरास जिस तरीके से बॉम्ब फॉरवर्ड कर रहे थे, विनीशियस को सपोर्ट कर रहे थे, पीछे आके यमाल के अगेंस्ट डिफेंडिंग कर रहे थे 1v1। यमाल ऐसा लग रहा था शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस है, टेक ऑन ही नहीं कर रहे थे अपने मैन को। और रैशफर्ड का भी मतलब चलिए एक असिस्ट आया रैशफर्ड का, बट गेम बहुत ऑफ था और खतरे की घंटी पहले ही बज गई थी, क्योंकि जिस तरह से एम्बापे ने वो गोल मारा जस्ट अबाउट ऑफ साइड, उसके पहले एक पेनल्टी भी मिल चुकी थी। तो आ चुकी थी रियल मैड्रिड बार्सिलोना की बैकलाइन को ब्रीच करके एक दो बार, और अटैक अच्छे बना रहे थे। तो एक खतरे की घंटी थी बार्सिलोना के लिए कि भाई हमको समझ जाना है, नहीं तो ये रियल मैड्रिड की अटैकिंग थ्रेट बहुत ज़्यादा है और हम गोल खा जाएंगे। तो वहां पर नहीं संभली बार्सिलोना। और फिर जूड बेलिंगम का आज बहुत ज़बरदस्त गेम था। आई थिंक जूड बेलिंगम मेरे मैन ऑफ द मैच है। जिस तरीके से वो आके पीछे बॉल विन कर रहे थे, ग्राउंड डूल्स विन कर रहे थे, टर्नओवर्स में मदद कर रहे थे रियल मैड्रिड के लिए, और जिस तरीके से वो रिलीज़ कर रहे थे, चाहे वो विनीशियस हो लेफ्ट पे, राइट पे गुलेर हो, आगे एम्बापे हो। जो गोल हुआ पहला, उसमें भी आप देखिए एम्बापे को क्या वेल टाइम थ्रू बॉल उन्होंने डाली है और एम्बापे ने शानदार तरीके से फिनिश किया, स्कोर हो जाता है 1-0। और वहाँ पर वो 1-0 था और ऐसा लग रहा था पूरे टाइम मैड्रिड ही अटैक कर रहे हैं। एक गलती होती है गुलर से, पेड्री वहां पे उनसे बॉल छीनते हैं, रैशफर्ड के पास जाती है, रैशफर्ड अपना कंपोजर रखते हैं, फर्मीन लोपेज उसको फिनिश करते हैं। वो एक मोमेंट था जहां मुझे लगा कि बारसा का अब कमबैक हो गया, स्कोर 1-1 हो गया। लेकिन उस मोमेंट के बाद इस मैच में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बारसा शायद गोल स्कोर कर सकती है, कोई क्लियर कट चांस बारसा ने बनाया। हाँ, एक दो शॉट्स लिए उन्होंने, कोर्तुआ पे अच्छे उन्होंने शॉट्स लिए, फर्मीन लोपेस के एक दो शॉट आए, आई थिंक फेरान टोरेस को भी एक चांस मिला था, बट कोई अच्छा सेव नहीं निकलवा पाए वो कोर्तुआ से। यहीं पे अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो काफ़ी अनलकी रहे वो कि वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। ये 2-1 आपको स्कोर लाइन दिख रही है, बट इट इज़ फ्लैटरिंग टू डिसीव। ये कुछ भी हो सकती थी, ये 3-1 4-1 कुछ भी हो सकती थी। हॉयसन का एक बहुत अच्छा चांस सेव किया शेजनी ने, एम्बापे की पेनल्टी सेकंड हाफ में सेव कर ली शेजनी ने, और भी कई सारे अटेम्प्ट्स बनाए रियल मैड्रिड ने जो सेव किए शेजनी ने। शेजनी बेस्ट प्लेयर थे आज बार्सिलोना के। तो भाई एक ऐसी टीम जिसमें पेड्री हैं, लमीन यमाल हैं, फ्रैंकी डियोंग हैं, उनका अगर बेस्ट प्लेयर शेजनी होता है तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब चिंताजनक बात है। तो ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? क्या आज हमें एफर्ट की कमी लग रही थी? बार्सिलोना आज स्विच्ड ऑफ थी? क्या उनमें इंटेंसिटी नहीं थी? क्या फटीग के कारण है? देखिए कभी कभी क्या होता है, ये सारे कारण नहीं होते, इट्स जस्ट दैट कि जो एग्जीक्यूशन होता है अपोजिशन का वो इतना ज़बरदस्त होता है टैक्टिकली कि आप पजल हो जाते हैं और आप ना बिल्कुल मतलब अपने शोल्डर्स ड्रॉप कर लेते हो और आपको समझ ही नहीं आता इन द मोमेंट कि भाई हम क्या करें। तो इस तरीके से आज चोक कर दिया था वो राइट हैंड साइड को, यमाल की साइड से जहाँ अटैक बनता है, कि बार्सिलोना कुछ कर ही नहीं पा रही थी। सेकंड हाफ में सेंट्रल खेलना पड़ा यमाल को, तब जाके वो बॉल पे आ रहे थे, बिल्डअप में मदद कर रहे थे। उन्होंने एक आधा चांस भी बनाने की कोशिश की कुंडे के लिए लास्ट में, बट वो कुंडे पहुंचे नहीं उस बॉल तक। तो पहुंचे बट कंट्रोल नहीं हुई बेसिकली। तो इस तरीके का कुछ हाफ चांस हमें देखने को मिल रहा था, इधर उधर से कुछ कर रही है बार्सिलोना। राओ को भी स्ट्राइकर डाल दिया। आप इंजरीज देखें कितनी ज़्यादा हो रखी है बार्सिलोना को, आप बेंच देख लीजिए रियल मैड्रिड के और आप बेंच देख लीजिए बार्सिलोना की, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा कि करंटली क्या चीज़ है। तो ये हुआ क्यों? तो देखिए फिजिकल से ज़्यादा मेंटल एग्जॉस्टन भी होता है, क्योंकि जिस तरीके का ये सिस्टम खिलाते हैं ना हांसी फ्लिक, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, आपको एक ही एक चीज़ बार बार करनी पड़ती है, अच्छे से करनी पड़ती है, जिसके कारण आप मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों रफीनिया कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज आई थिंक पूरी दुनिया को पता चल गया होगा। मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि भाई नहीं नहीं रफीनिया को तो ठीक है, मतलब बैलेंडोर वाली बात छोड़ दीजिए, बट ठीक है रफीनिया तो यहाँ मजदूरी करने के लिए, भाई रफीनिया जो कर रहा है वो तो करेगा ही, लेकिन यमाल स्टार है, पेड्री स्टार है, रफीनिया ठीक है, मतलब ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट स्टार पेड्री और यमाल है। भाई आज दिखा दिया कि रफीनिया इज सो इंपॉर्टेंट टू दिस टीम, क्योंकि जो इनसेन नंबर्स रफीनिया ने लास्ट सीजन प्रोड्यूस किए थे, जो मोमेंट्स प्रोड्यूस किए थे, जो परफॉर्मेंसेज आ रही थी, उसके साथ साथ जो बंदा मेहनत करता है ऑफ द बॉल, इतनी ज़्यादा आपको स्टील लेके आता है, आपके मिडफील्डर्स को आके आउटलेट प्रोवाइड करता है, बीच में आके इंटेंसिटी दिखाता है, सपोर्ट देता है पेड्री और डियोंग को, जिससे उनको मिडफील्ड में कंट्रोल मिले और वो गेम रन कर सके।
कुछ भी नहीं था, ना वो यमाल से हो रहा था ना वो रैशफोर्ड से हो रहा था, और मुझे बॉडी लैंग्वेज ना आज यमाल की बहुत कैजुअल लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ही टर्न्ड अप फॉर द गेम, या मतलब उनमें जोश है कुछ करने का आज। एंड सेम गोज फॉर एवरी प्लेयर। आई थिंक पेड्री का मैंने इससे खराब गेम शायद शायद ही देखा होगा बार्सिलोना की जर्सी में, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब मुझे याद नहीं कि पेड्री का इतना खराब गेम कब था। हैंस क्रेडिट टू जाबी अलोंसो एंड रियल मैड्रिड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ गेम प्लान इन सच अ वे कि आपने इनको गेम चलाने ही नहीं दिया, कंट्रोल ही नहीं करने दिया। एंड दैट कम्स डाउन टू लैक ऑफ डेप्थ। बार्सिलोना के पास डेप्थ नहीं है, प्लेयर्स थक रहे हैं फिजिकली मेंटली, और जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे जोआन गार्सिया, रफीनिया, लेवेंडोस्की, ये जब नहीं होते तो इनकी एब्सेंस इतनी ज़्यादा खलती है, क्योंकि जो प्लेयर्स इनके रिप्लेसमेंट में खेल रहे हैं आपको इक्के दुक्के मैच जिता देंगे, थोड़ा बहुत आपको एक रन पे सस्टेन कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में व्हेन यू प्ले क्वालिटी ऑपोजिशंस आपको डेप्थ चाहिए स्क्वाड में, जो अनफॉर्चुनेटली इंजरीज के कारण अभी बार्सिलोना के पास नहीं है। ऑन दी अदर एंड अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो मुझे सब प्लेयर्स का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था। कोर्तुआ ने ज़्यादा कुछ तगड़े सेव्स करे नहीं, उनको टेस्ट ही नहीं किया बार्सिलोना ने। हॉयसन वॉज ओके। सेकंड गोल आप देखिए, सेकंड गोल जो मारा है आज जूड बेलिंगम ने, मतलब वो किस तरीके से बार्सिलोना कंसीड होने दे सकती है। मतलब मिलिटाओ ने बाल्डे को बीट करके सीधा बॉक्स में, कोई भी नहीं है वहां पे, आपने बेलिंगम को टैप इन करने दी। तो क्या आप रोनाल्ड अराउओ पे भरोसा दिखा सकते हैं, जो थोड़ी फिजिकलिटी और हाइट लेके आते हैं इस टीम में, जहां पर ये स्ट्रगल करती है जब अराउओ नहीं खेल रहे होते। लेकिन फिर वहां पे एक चीज़ आ जाती है कि हाई लाइन के अगेंस्ट एरिक गार्सिया बेटर प्लेयर है अराउओ से। तो कई सारे कनेंड्रम्स हैं जो सॉल्व करने की ज़रूरत है बार्सिलोना को इस समय। बट ओवरऑल आई फील इट वाज अ वेरी कमांडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। और सेकंड हाफ ना वाज एक प्रोफेशनल डिस्प्ले ऑफ सीइंग द गेम आउट, टॉप गेम मैनेजमेंट बाय जाबी अलोंसो। एक मुझे रिस्क लगा था कि यार बड़ी जल्दी उन्होंने विनीशियस जूनियर को हटा दिया था। विनीशियस खुश भी नहीं थे जिस तरीके से वो गुस्से में टनल में चले गए थे, लेकिन बाद में वो बाहर भी आ गए थे। बट एक अच्छे मैनेजर की यही निशानी होती है कि वो जो उसका गेम प्लान होता है उस पर स्टिक करता है। एंड वॉट ही थॉट वुड वर्क फॉर द टीम उन्होंने किया, और बहुत अच्छा सी आउट किया रियल मैड्रिड ने। बिल्कुल पैनिक नहीं किया उन्होंने, जैसे लास्ट सीजन हो रहा था ना, आप पैनिक कर जा रहे थे। आप जैसे वेलवर्डे को इंजरी हुई तो कारवाहाल है, मतलब इतने फिट हैं कि वो आके लास्ट के 15-20 मिनट खेल सकते हैं, ट्रेंड भी थे बेंच पे। तो अब एटलीस्ट एक प्रॉपर बैकलाइन है रियल मैड्रिड के पास, जिसका फर्क पड़ता है। अगर आप सेंटर बैक को सेंटर बैक की जगह खिला रहे हैं, लेफ्ट बैक राइट बैक को उनकी प्रॉपर प्लेस पे खिला रहे हैं, तो फर्क पड़ता है और आपको सिस्टम में खासे इंप्रूवमेंट्स दिखते हैं। और यही फर्क है कार्लो एंचेलोटी और जाबी अलोंसो में। जैसे कार्लो एंचेलोटी ना बहुत डायरेक्ट खिला रहे थे रियल मैड्रिड को कि भाई जाओ और पेल के आ जाओ आगे। जाबी अलोंसो कहते हैं बॉल रखो, थोड़ा कंट्रोल रखो अपने पास, लेट ऑपोजिशन कम टू यू, और फिर हम इनको अपनी पेस से हर्ट करेंगे। और कंट्रोल ही किया आज सेकंड हाफ में। कहा कि ठीक है चलो बारसा आप बॉल रख लीजिए, हम देखते हैं आप गोल मार पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा डिफेंस आज बहुत एस्ट्यूट और स्ट्रांग है और डिसिप्लिन्ड है। भाई बारसा को इतनी बॉल रखने देना और फिर उनसे गोल कंसीड ना करना, और ऐसा दिखा देना बारसा को कि ये तो और 90 मिनट ऐसे खेलते रहे, गोल नहीं मार पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। क्रेडिट यहाँ पे देना चाहिए जाबी अलोंसो को। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि कितनी बड़ी विन है। हाँ, लोग कहेंगे इंजरीज थी, हांसी फ्लिक नहीं था टच लाइन पे, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। रफीनिया नहीं है, लेवेंडोस्की नहीं है, तो यहाँ तो फेवरेट्स थी मैड्रिड, बट स्टिल जिस तरीके से आज बारसा को हराया ना वो बहुत कन्विंसिंग है। ऐसा नहीं है कि बस एक निक कर ली 2-1 विन। ये स्कोर लाइन मैं बता रहा हूँ डिसीव कर रही है आपको, काफ़ी कन्विंसिंग विन है ये रियल मैड्रिड की। तो बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ रियल मैड्रिड फैंस को मैच देखने में। लेकिन दोस्तों मज़ा नहीं आया मुझे, मतलब लड़ाई हुई एंड में हुई, लेकिन वो टेनेसिटी, वो बाइट, वो एक जज्बा जो होता है ना एल क्लासिको का, वो आज कहीं ना कहीं मिसिंग था। एंड उसमें मैं बार्सिलोना को दोष दूंगा, क्योंकि उनसे मुझे इंटेंसिटी नहीं देखने को मिली, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो आपकी क्या राय है इस मैच को लेके, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बात करते हैं, आज लाइव स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग में तो उलटफेर हो चुके हैं दुनिया भर के। बस एक चीज़ कांस्टेंट है कि आर्सेनल टॉप पर बनी हुई है, लेकिन पूरी टेबल ऊपर नीचे हो रखी है। तो भाई लिवरपूल भी हार गई, चेल्सी भी हार गई, मैन सिटी भी हार गई, लेकिन टॉटनम और मैन यूनाइटेड अपने अपने मैच जीत गए हैं। आर्सेनल तो जीत ही जा रही है। तो उन सब चीज़ों की हम डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलता हूं आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस, एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस।